हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी जीके स्टडी एलके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदित्य L1 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा, जो अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन की किमी की दूर है। जो लैग्रेंज बिंदु है, ये हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी की दूर है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इसमें वास्तविक समय में सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम पर इसकी प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। लैग्रेंज बिंदु का क्या लाभ मिलेगा? जो गतिविधि और सौर की जो गतिविधि है और अंतरिक्ष मौसम है, जो वास्तविक समय में, उसको देखने का लाभ मिलेगा। 2, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? जो आदित्य L1 है, ये सूर्य का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? जो आदित्य L1 मिशन है, इसे PSLV XL C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। जो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नंबर 5, आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? जो आदित्य L1 मिशन में जो L है, इसका तात्पर्य है लैग्रेंज। देखो, इमेज से समझते हैं। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो ये लैग्रेंज बिंदु 1 है, ये L1 है, यहाँ पे आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा और L1 बिंदु से ही आदित्य L1 मिशन सूर्य को अध्ययन करेगा। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। जहां पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होते हैं, उसे लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर होता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपने ओर खींच सकेगा, ना पृथ्वी अपने ओर खींच सकेगा, और वस्तु उधर ही लटकती रहेगी। देखो, जो दोनों का अगर समान गुरुत्वाकर्षण बल हो, तो ना ही पृथ्वी अपने ओर खींच सकेगा आदित्य L1 मिशन को, और ना ही सूर्य अपने ओर खींच सकेगा। इसलिए L1 बिंदु पे आदित्य L1 मिशन को रखा जाएगा, तो वहाँ पे लटकती हुई रहेगी और सूर्य का अध्ययन करेगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 मिशन को स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? जो आदित्य L1 मिशन है, इसे इसरो की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है कैसे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापन हुआ था 15 अगस्त 1969 में।
मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक इसके कौन है? विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और इसके अध्यक्ष हैं अभी के एएस सोमनाथ और पहले के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 7, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? देखो L1 बिंदु है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूर है पृथ्वी से। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर सूर्य के और निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। जो L1 बिंदु है जो 1.5 मिलियन की दूरी में है, ये सूर्य और पृथ्वी के दूरत्व से लगभग 1% है, बस बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 8, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट से स्थापित करेगा? हेलो ऑर्बिट से स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? जो आदित्य L1 का विज्ञान उद्देश्य क्या है? सौर ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करेगा, या सौर प्रभामंडल का अध्ययन करेगा, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? इसका सही उत्तर है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? जो आदित्य L1 मिशन है, जो आदित्य L1 है, इसको शुरुआत में आदित्य 1 का नाम दिया गया था। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। और दूसरा पॉइंट है, इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। इसको पहले आदित्य 1 नाम दिया गया था। जब इसे लैग्रेंज बिंदु 1 L1 पे रखा जाएगा, हेलो ऑर्बिट से स्थापित किया जाएगा, तो इसके वजह से इसका नाम आदित्य L1 रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? भारत जो है सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लैग्रेंजियन बिंदु वे है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो इसके सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सभी बल को एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? जो आदित्य L1 मिशन है, ये कितने दिन बाद L1 तक पहुंचेगा? 127 दिन के बाद आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज बिंदुआ पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? जो आदित्य L1 है, इसके साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? इसके साथ 7 पेलोड भेजे जाएंगे। इसको डिटेल से समझते हैं। है VLC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफी, दूसरा है SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा है HEL1OS हाइट एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, पांचवा है ASPX आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, 6 है पापा जो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, 7वां है AXIL हाइट रिवोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? जो आदित्य L1 मिशन है उसका अवधि कितनी है? लगभग 5.2 वर्ष है आदित्य L1 मिशन की अवधि। क्वेश्चन नंबर 17,
इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के है। ये देखो इनका डीपी मतलब फोटो है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निर्देशक कौन है? निगर साजी। और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल करने का जो सिस्टम का ग्रुप है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? गायत्री मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 18, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान 1475 किग्रा है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान, जो 7 पेलोड भेजे गए थे, उस पेलोड का द्रव्यमान 244 kg है, 244 kg है। देखते हैं सूर्य से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? जो सूर्य और पृथ्वी की तुलना की जाएगी तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होगा और ज़्यादा बड़ा होगा। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? 4.6 बिलियन वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? जो सूर्य का ताप है उसे कैसे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। चौथा पॉइंट है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? जो बाहरी परत है सूर्य का, उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। सोलर प्लेयर में किसका निष्कासन होता है? जो सोलर प्लेयर इसमें किसका निष्कासन होता है? अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जो सोलर का प्लेयर है उसमें निष्कासन होता है अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। और एक नंबर पॉइंट देखते हैं, सोलर प्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? जो सोलर प्लेयर से पृथ्वी की रक्षा करता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सूर्य से संबंधित। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? जो सूर्य का सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये सब कुछ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।